नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने नशा मुक्त भारत अभियान में युवाओं का किया आह्वान। नशा मुक्त युवा ही विकसित भारत की आधारशिला। रोटरी क्लब कुशलगढ़ ने वृक्षारोपण अभियान का किया शुभारंभ। हरित भविष्य के संकल्प के साथ पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खड़ारी ने इसरवाला में नए पंचायत भवन का किया लोकार्पण। आधुनिक मिनी सचिवालय से ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे मिलेगी सरकारी सुविधाएं। गुरुकुल स्कूल में बाल सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम। बच्चों को सुरक्षा और कानूनी अधिकारों की दी जानकारी। पालोदा के यश व्यास ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का किया स्वागत। माय भारत के युवा संवाद में प्रदेश के युवाओं का किया प्रतिनिधित्व। जैतपुर सुखसर सड़क की बदहाल हालत पर फूटा लोगों का गुस्सा। आम आदमी पार्टी ने सड़क का काम जल्द पूरा कराने की उठाई मांग। राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े बोले, नशा इंसान को नाश करता है। जीजीटीयू में युवाओं से नशे से दूर रहकर विकसित भारत के निर्माण में भागीदारी का आह्वान किया। नलदा नवाखेड़ा सड़क की बदहाल स्थिति पर बीएपी नेता ने उठाए सवाल। 3 महीने पहले डाली गिट्टी उखड़ी। दाहोद में ज्वेलर शोरूम का ताला तोड़कर 4,52,000 की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुए 3 बदमाश। 9 अगस्त को प्रताप गौरव केंद्र में होगा भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह। शिक्षा, खेल, कला सहित विभिन्न क्षेत्रों की 300 से अधिक प्रतिभाओं का होगा सम्मान। रीछा में करोड़ों की सरकारी चरनोट भूमि से हटाया गया अतिक्रमण। भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में चला बुलडोजर। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज ने लगाया रक्तदान शिविर। ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। सड़क सुरक्षा के लिए युवा मैकेनिक की अनोखी मुहिम। विद्यालयों तक पहुंचा जान है तो जहान है अभियान। तो ये थे आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। महामहिम राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने गुरुवार को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज देवल खास में आयोजित नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत नशा मुक्त चौपाल में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने युवाओं और आमजन से नशे से दूर रहकर स्वस्थ और विकसित समाज के निर्माण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मां की उड़ान संस्थान, राज्य विकास समूहों की महिला, विद्यार्थियों और ग्रामीणों के साथ नशे के दुष्प्रभावों तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण पर संवाद किया। राज्यपाल ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र लोगों से उनका अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। राज्यपाल ने कहा कि नशा व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर बनाता है। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं नशे से दूर रहे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे तो समाज को नशा मुक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने बप्पा रावल, महाराणा प्रताप और राणा सांगा के आदर्शों का उल्लेख करते हुए युवाओं से अनुशासन और संयम अपनाने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में राज्यपाल ने उपस्थित अधिकारियों, विद्यार्थियों और आम जन को नशा मुक्त रहने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमाणी, जिला कलेक्टर देशल दान, पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मैंने जरूर बोलना कलेक्टर साहब को कि तुम्हारे नौकर ये नशा कर रहे, उन्होंने पहले बंद करना। केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना, उन्हीं का पैसा लेंगे और दारू पिएंगे, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकारी कर्मचारियों से बोल रहा हूं, हमारे पुलिस वाले कोई नशा नहीं करते। उसे नशा मुक्त करना चाहते, सभी करना चाहते, अन्य सरकारी लोग पीते रहेंगे, नहीं चलेगा। तो उनसे बात। पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य के संकल्प के साथ रोटरी क्लब कुशलगढ़ ने गुरुवार को ग्राम रांगापाड़ा स्थित चंडालिया फार्म हाउस पर वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत क्लब सदस्यों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
और अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष यश खाबिया, सचिव श्रेयांश गादिया, उपाध्यक्ष अर्पण कटारिया, सदस्य राज चंडालिया, प्रसंग चंडालिया सहित अन्य सदस्यों ने पौधारोपण किया। इस दौरान सभी ने लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने का संकल्प भी लिया। क्लब अध्यक्ष यश खाबिया ने कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं करते, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की नींव भी रखते हैं। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाने की और उसकी जिम्मेदारी से देखभाल करने की अपील की। रोटरी क्लब ने बताया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि क्षेत्र में हरियाली बढ़े और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता को मजबूती मिल सके। गनौरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत इसरवाला को आधुनिक पंचायत भवन की सौगात मिल गई है। गुरुवार को जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खड़ाड़ी ने नवनिर्मित पंचायत भवन का लोकार्पण किया। नए भवन के शुरू होने से अब ग्रामीणों को पंचायत से जुड़े सभी कार्यों और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। लोकार्पण समारोह में विधायक कैलाश मीणा, भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरे, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हकरू मैडा, पूर्व विधायक हरेंद्र नीनामा, पूर्व जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव, ग्राम विकास अधिकारी तुलसीराम बामनिया सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खड़ाड़ी ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और आम जन को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार गांवों तक सरकारी सेवाओं को सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी ने कहा कि नए पंचायत भवन के बनने से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विभिन्न प्रमाण पत्र, जन कल्याणकारी योजनाओं और पंचायत से जुड़े अन्य सभी कार्य अव्यवस्थित रूप से एक ही स्थान पर हो सकेंगे। वहीं ग्राम विकास अधिकारी तुलसीराम बामनिया ने बताया कि अब तक पंचायत का संचालन अस्थायी भवन से होने के कारण ग्रामीणों और कर्मचारियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन नए भवन के व्यवस्थाएं बेहतर होगी। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों ने नवनिर्मित भवन का अवलोकन किया और इसे ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ग्रामीणों ने भी नए पंचायत भवन को क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात बताते हुए खुशी। दाहोद रोड स्थित गुरुकुल विद्या भवन माध्यमिक विद्यालय आम्रकुंज ठिकरिया में अवेयरनेस डे के तहत बाल सुरक्षा एवं गुड टच बैड टच विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीशा मंसूरी ने छात्र छात्राओं को बाल सुरक्षा, कानूनी अधिकारों और आत्मरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुख्य अतिथि अलीशा मंसूरी ने बच्चों को बताया कि किसी भी अनुचित स्पर्श या असहज परिस्थिति में डरने के बजाय साहस और समझदारी से काम ले तथा तुरंत अपने माता पिता, शिक्षकों या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी जानकारी दे। उन्होंने बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने, आत्मविश्वास बनाए रखने और सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के निदेशक लोकेंद्र सिंह शक्तावत ने विद्यार्थियों से कहा कि किसी भी परेशानी या असहज स्थिति को छुपाने के बजाय तुरंत अपने अभिभावकों को और गुरुजनों से साझा करना चाहिए। वही संस्था प्रधान परमेश्वरी शक्तावत ने ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों को बच्चों के सुरक्षित और आत्मविश्वासी भविष्य के लिए आवश्यक बताया। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने बाल सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर स्वयं को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन नीलेश कलाल एवं सुभी रावल ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत
उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय माय भारत युवा संवाद कार्यक्रम में बांसवाड़ा जिले के पालोदा कस्बे के युवा यश व्यास ने प्रदेश के युवाओं का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पगड़ी और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। राजस्थान कृषि महाविद्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करना और नशा मुक्त समाज के निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम के दौरान यश व्यास ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास से युवाओं द्वारा संचालित विभिन्न जन जागरूकता अभियानों पर भी चर्चा की। माय भारत के राज्य निदेशक देवेंद्र व्यास ने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में नशा मुक्त युवा अभियान के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, सांसद मन्नालाल रावत, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया सहित कई जनप्रतिनिधि और सैकड़ों युवा उपस्थित रहे। सभी ने नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया। यश व्यास इससे पहले राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में प्रधानमंत्री के समक्ष राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं तथा उन्हें राजस्थान सरकार सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सम्मान भी मिल चुके हैं। दाहोद जिले के झालोद तहसील में जैतपुर से सुखसर जाने वाली सड़क की जर्जर हालत को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। लंबे समय से सड़क खराब होने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों की लगातार शिकायतों के बाद प्रशासन हरकत में आया है। झालोद विधानसभा के आम आदमी पार्टी प्रभारी अनिल भाई गरासिया ने सड़क की खराब स्थिति को लेकर प्रशासन और सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने बताया कि करीब 8 महीने पहले इस सड़क का उद्घाटन किया गया था, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। अधूरे निर्माण के कारण आम लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अनिल भाई गरासिया ने कहा कि इस मार्ग पर लगातार वाहनों की आवाजाही रहती है। यदि समय रहते सड़क का निर्माण या मरम्मत नहीं कराई गई तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने सरकार से सड़क निर्माण कार्य तुरंत शुरू कराने या कम से कम प्राथमिकी स्तर पर मरम्मत कराने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने के लिए कहा और कहा कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए घातक है। नशा इंसान का नाश करता है, इसीलिए इससे हर हाल में बचना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार नशा मुक्त भारत अभियान के माध्यम से देश भर में युवाओं को जागरूक कर रही है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों से जुड़कर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की। उन्होंने विशेष रूप से जनजाति अंचल के युवाओं को नशे से दूरी बनाकर अपने भविष्य को संवारने और समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए जन जागरूकता बढ़ाने और अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ने पर भी जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि युवाओं की भागीदारी से ही नशा मुक्त और विकसित भारत का सपना साकार हो सकता है। 100 महीने का है, 2 साल का कार्यक्रम है, 2 हफ्ते का वो है नशाबंदी, नशा मुक्त गांव, नशा मुक्त परिवार, नशा मुक्त बांसवाड़ा, ये करना है। आप में से कोई नहीं इसमें ये मुझे मालूम है, आप कोई नशा नहीं करते, लेकिन गांव में करते होंगे, परिवार में करते होंगे, मित्र होते होंगे, तो उन्हें को जरा समझा के उसको नशा मुक्त करना ही होगा। अरे नशा और ड्रग भी आता है अपने पास बोलेंगे और उसको बहुत पैसा देकर खरीदी करते, वो ड्रग क्यों बेचते इधर? वो क्या पैसा कमाने के लिए नहीं बेचते? भारत के तरुणों की ताकत कम करना, भारत के तरुण खोखले बनाना है, कोई ताकत नहीं, खोखले
इसीलिए तो हमारे पड़ोस के लोग, पड़ोस के राष्ट्र वाले भारत के तरुणों को खोखला बनाने के लिए एक ट्रक भेजते। आज की हमारी ये जो संगोष्ठी थी वो काफ़ी हद तक सफलतम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो वागड़ क्षेत्र है वहाँ पर नशे के कारण हमारे जो परिवार हैं काफ़ी गर्त में जा रहे हैं और लगातार हमारे जो परिवार हैं उनका विघटन हो रहा है, उसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और आज की संगोष्ठी में जो माननीय कुलाधिपति महोदय ने हमें संदेश दिया, सभी शिक्षकों को भी ये समझाया कि वो किस तरह से अपने छात्रों को इस नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करें, उन्हें समझाएं, इसके दुष्परिणामों को बताएं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारे राज्यपाल महोदय सभी इस मुहिम में लगे हुए हैं कि किस तरह से इस वागड़ क्षेत्र को हम इस नशे के चंगुल से बाहर लाकर और इसका विकास कर सकें। और चहुमुखी विकास तभी संभव है जब हम पूरी तरह से नशे से बाहर आएंगे और हमारे युवा वर्ग को प्रेरित करें, ताकि युवा वर्ग जो है वो हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। आने वाले समय में वही हमारे देश का भविष्य है और उस भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें इस संगोष्ठी से काफ़ी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। नलदा से नवाखेड़ा पंचायत तक करीब 2 किलोमीटर लंबी सड़क की खराब स्थिति को लेकर भारत आदिवासी पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य जुगराज रावत ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सड़क का निरीक्षण कर निर्माण कार्य में लापरवाही का आरोप लगाया और जल्द गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने की मांग की। जुगराज रावत ने बताया कि करीब 3 महीने पहले सड़क पर गिट्टी डालने का कार्य किया जा रहा था, इसके बावजूद सड़क की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उनका आरोप है कि गिट्टी उखड़ चुकी है और सड़क पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, जबकि निर्माण का पूरा बजट खर्च किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि केवल गिट्टी डालकर औपचारिकता पूरी कर दी गई है और लोगों को सुरक्षित सड़क के बजाय बदहाल रास्ता मिला। उन्होंने प्रशासन से सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जुगराज रावत ने कहा कि जनता की जान से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सड़क का गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं कराया गया तो आंदोलन किया जाएगा। दाहोद शहर के पड़ाव सर्कल स्थित शिव ज्वेलर्स शोरूम में देर रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए करीब 4,52,000 रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। घटना के बाद व्यापारियों में रोष व्याप्त है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने शोरूम का सेंट्रल लॉक और ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया। चोरों ने दुकान से करीब 4 ग्राम सोने और 1.9 किलोग्राम चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में 3 बदमाश नजर आए हैं, जिनमें से 2 आरोपी दुकान के अंदर चोरी करते रहे, जबकि तीसरा बाहर खड़े होकर निगरानी करता रहा। वारदात के दौरान व्यापारी ने अपने मोबाइल पर सीसीटीवी कैमरे में दुकान का दरवाजा खुला देखा तो वह तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही दाहोद ए डिवीजन पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पालीवाल ब्राह्मण महासभा मेवाड़, मेनारिया, नागदा एवं पालीवाल समाज की ओर से 9 अगस्त को राष्ट्रीय तीर्थ प्रताप गौरव केंद्र में आयोजित होने वाले प्रतिभा सम्मान समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। समारोह में समाज की 300 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। मंडल मीडिया प्रभारी राजेश पालीवाल ने बताया कि कार्यक्रम महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म नारायण जोशी एवं उदयपुर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर भंवर हीरावत के सानिध्य में आयोजित होगा। समारोह में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, रक्षा, उद्योग, अभिनय और समाज सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। उदयपुर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर भंवर हीरावत ने बताया कि महासभा पिछले 2 दशकों से लगातार प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित कर समाज की उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करती आ रही है। उन्होंने मेनारिया, नागदा और पालीवाल समाज के सभी लोगों से अधिक संख्या में कार्यक्रम में भाग लेकर इसे सफल बनाने की अपील की। समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म नारायण जोशी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष केशुलाल पालीवाल,
इतिहासकार घनश्याम पालीवाल सहित समाज के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और समाज जन मौजूद रहे। जिले के अरनोद उपखंड के रीछा गांव में सरकारी चरनोट भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ शुक्रवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। तहसीलदार अरनोद के न्यायालय के आदेश की पालना में राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और पुलिस सुरक्षा के बीच अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। प्रशासन के अनुसार राजस्व ग्राम रीछा की आराजी संख्या 193 स्थित चरनोट भूमि पर लाल सिंह पुत्र रूप सिंह राजपूत और जितेंद्र पुत्र रूप सिंह राजपूत द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से फार्म हाउस और बाड़ा बना लिया गया था। न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाकर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया। संबंधित संपत्ति की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अरनोद, धमोतर, सालमगढ़, कोटड़ी, प्रतापगढ़, हथुनिया, रठांजना सहित कई थानों की पुलिस जाब्ता और महिला पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन ने पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और बॉडी वार्न कैमरे से रिकॉर्डिंग भी कराई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ एसपी साहब श्री विशाल जी जांगीड़ द्वारा मादक पदार्थ तस्करों अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी के तहत आज अरनोद थाने के स्थित सीटर लाल सिंह पिता रूप सिंह निवासी रीछा के फार्म हाउस मकान पर कार्रवाई की जा रही है। उक्त अपराधी के विरुद्ध 16 प्रकरण थाना अरनोद पर दर्ज है, जिसमें हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, मादक पदार्थ तस्करी STSC के तहत 3 राज्यों में दर्ज है। उक्त HSG द्वारा यहाँ पर अरनोद भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, जिस पर तहसीलदार साहब अरनोद द्वारा नियमानुसार कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए, जिस पर आज कानून व्यवस्था ड्यूटी बनाए रखनी हेतु यहाँ पर थाने पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ता मौजूद है और यहाँ HS लाल सिंह के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज की ओर से गुरुवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बस्सी में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ PHC बस्सी के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शालीन जैन ने स्वयं रक्तदान कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा महादान है और 1 यूनिट रक्त कई जरूरतमंद मरीजों का जीवन बचा सकता है। उन्होंने सभी लोगों से नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान करने की अपील की। शिविर के दौरान CHO अंकित पंड्या ने ग्रामीणों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। उनकी अपील पर बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। युवाओं के साथ साथ विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने भी उत्साहपूर्वक शिविर में भाग लिया। आयोजकों के अनुसार दोपहर 12 बजे तक 15 यूनिट रक्त संग्रह किया जा चुका था। रक्तदान करने वाले सभी लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मेडिकल कॉलेज की टीम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने रक्तदान से जुड़े भ्रम दूर करते हुए इसे स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक महत्व की जानकारी भी दी। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविरों से जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध होगा और समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। आयोजकों ने भविष्य में भी जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे शिविर आयोजन करने की बात कही। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा का एक युवा मोटरसाइकिल मैकेनिक अपनी अनोखी सामाजिक पहल से लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा है। सागवाड़ा निवासी चिराग मेहता ने अपनी जीवन भर की कमाई समाज हित में खर्च करने का संकल्प लेकर सड़क सुरक्षा और नशा मुक्त भारत के लिए जन जागरण अभियान शुरू किया है। उनकी यह मुहिम अब ग्रामीण चौपालों से निकलकर विद्यालयों तक पहुंच गई है। चिराग मेहता ने बढ़ते सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौतों को देखते हुए जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत वे गांव-गांव जाकर रात्रि चौपाल आयोजित कर लोगों को यातायात नियमों और नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। साथ ही जरूरतमंद 2 पहिया वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट भी वितरित कर रहे हैं। अब यह अभियान क्षेत्रीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी उदयपुर संभाग के निर्देशों के बाद विद्यालयों में भी संचालित किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन और दीप होंडा सर्विस पॉइंट सागवाड़ा के सहयोग से विद्यार्थियों को सुरक्षित वाहन संचालन, हेलमेट की अनिवार्यता और यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है।
प्रार्थना सभाओं और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता विकसित की जा रही है। चिराग मेहता और प्रेरक वक्ता पवन पंड्या की इस संयुक्त पहल को समाज का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। प्रशासन और शिक्षा विभाग के सहयोग से यह अभियान लगातार विस्तार ले रहा है और जिम्मेदार नागरिकता का संदेश दे रहा है। ओबरी में हमको ये मौका दिया, इसके लिए मैं प्रधानाचार्य मैडम ममता मैडम का मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। साथ ही हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे ASI साहब और आचार्य जी एवं समस्त स्टाफगण लगभग सब मेरे परिचित हैं। और हमारा आपको यूं लगता होगा बच्चों, आपको ये लगता होगा कि हम तो गाड़ी चलाते नहीं है और हमको ये पढ़ाने क्यों आए हैं। लगता है कि आपको, आपने सोचा कभी कि हम तो गाड़ी चलाते नहीं है, हमको ये क्यों भाषण देने आए हैं। तो हम ये भाषण इसलिए देने आए हैं कि कोई भी आदमी हो, यानी कोई भी बाप हो, वो किसी की भी नहीं सुनता है कभी, लेकिन अपनी औलाद की पहले सुनता है। अगर कोई भी बच्चा अगर कोई भी जिद करता है तो उसका बाप है वो उसको पूरी करता है, भले उसके जेब में पैसे हो या नहीं हो। तो कोई भी बच्चे बेसहारा न हो, किसी के बाप की डेथ नहीं हो, किसी के पिता की मृत्यु नहीं हो असमय, इसके लिए हम ये अभियान लेके आए हैं। और आपके पास में हम इसलिए आए हैं, हम गांव भी जाते हैं, बड़े लोग जो गांवों में चौपाले लगा के भी हम बैठते हैं और उनको भी समझाते हैं, लेकिन आपके पास में इसलिए आए हैं कि आपको घर पे जाके अपना भाई, बड़ा भाई हो, कोई बड़ी बहन हो, अपने माँ बाप हो, कोई भी गाड़ी चलाते हो तो उनको बोलना है, आपको पहली बात तो आपको नशा नहीं करना है और नशा करके गाड़ी तो चलानी ही नहीं है। दूसरी बात, हेलमेट पहनना है, अगर कोई कार चलाता हो तो उसको सीट बेल्ट लगाना है। और खास बात, अभी परसों अपना एक त्योहार आने वाला है, विश्व आदिवासी दिवस। तो पहली बात तो सबको विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस। और अपने जो भी माँ बाप, अपने पिता या बड़ा भाई, कोई भी रैली में भी जाना चाहिए, साल भर का त्योहार है, सबको खुशी से मनाना है। लेकिन आपको कसम देनी है अपने बड़े भाई या अपने पिताजी कोई भी गाड़ी चलाएंगे उस दिन तो नशे का सेवन नहीं करना है, आपको हेलमेट पहनना है, तभी आपको गाड़ी की चाबी छुपा देनी है पहले दिन, बराबर क्या। हेलमेट पहन के जाएंगे, नशा नहीं करेंगे तो ही उनको गाड़ी लेके बाहर जाना है। ठीक है, आप इतना हमारी मदद करोगे कि नहीं करोगे? करोगे क्या? बस ऐसे ही रोज अपने माँ बाप को आपको उनको बोलना है कि पापा हेलमेट के बिना आपको गाड़ी नहीं चलानी है। और दूसरी बात, अगर आपके किसी के भी अगर हेलमेट खरीदने की व्यवस्था नहीं हो तो आप आपके कोई भी गांव में जनप्रतिनिधि हो, उनको बोल के हमारी एक चौपाल करवाओ, उनको बोलो वो जाने वाले अंकल जी आए थे, उनको बुलाओ, तो हम जिसके भी हेलमेट नहीं है उसको बिना पैसे के निःशुल्क हम हेलमेट देके जाएंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।